लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में फिर धुंध छा गई। मोटरवे M2 को लाहौर से कोट मोमिन तक बंद कर दिया गया। M3 लाहौर से दरखाना, M4 पिंडी भटिया से शामकोट तक भी ट्रैफिक के लिए बंद। लाहौर सियालकोट मोटरवे पर भी गाड़ियों का दाखिला ममनू। धुंध के बायस अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फ्लाइट शेड्यूल मुतासर। मुतअद्दिद परवाजें ताखीर का शिकार। गुजरांवाला, पत्तोकी, उकाड़ा, साहिवाल, चीचावतनी, कसवाल में भी धुंध का राज। ट्रैफिक रवानी मुतासर। पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस के फैसले में ताखीर पर एहतजाज। पीडीएम आज इलेक्शन कमीशन के सामने मुजाहरा करेगी। कोई पार्टी सरबराह रैली की क़यादत नहीं करेगा। स्टीयरिंग कमेटी इजलास में फैसला। फजलुर रहमान के तर्जुमान ने कहा कि तमाम कायदीन इस्लामाबाद में कश्मीर चौक पर जमा होंगे। दिन 1 बजे कंटेनर पर सवार होकर इलेक्शन कमीशन पहुंचेंगे। एहतजाज के पेश नज़र इलेक्शन कमीशन की सिक्योरिटी मजीद सख्त कर दी गई। कल पीडीएम की क़यादत इलेक्शन कमीशन के सामने भरपूर एहतजाजी मुजाहरा करेगा। फॉरेन फंडिंग केस पाकिस्तान की सियासी तारीख़ का सबसे बड़ा स्कैंडल है, जिसका मरकज़ी मुल्ज़िम इमरान अहमद न्याजी है। करोड़ों रुपए गैर कानूनी तौर पर पार्टी के नाम पर इकट्ठे किए और इलेक्शन में धांधली के लिए इस्तेमाल किया। इमरान खान के एतराफ़े जुर्म के बावजूद फंडिंग केस का फैसला नहीं सुनाया जा रहा। फजलुर रहमान कहते हैं पीटीआई की फॉरेन फंडिंग सबसे बड़ा स्कैंडल। मरकजी मुल्ज़िम इमरान खान है, बैरूनी फंडिंग को धांधली के लिए इस्तेमाल किया। मदर ऑफ एनआरओ लिया। इलेक्शन कमीशन पर धावा नहीं बोलेंगे, भरपूर एहतजाज करेंगे। इलेक्टेड वज़ीर आज़म के खिलाफ फैसला 6 माह में आ जाता है, सेलेक्टेड के खिलाफ 6 साल में भी नहीं आता। हुकूमत का पीडीएम को इस्लामाबाद में एहतजाज के लिए फ्री हैंड देने का ऐलान। वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं किसी ने कानून हाथ में लिया तो कानून उसे हाथ में लेगा। पहली मर्तबा रेड जोन में एहतजाज की इजाज़त दी। मदारस के बच्चे शरीक हुए तो कार्रवाई होगी। सियासी जमातें एक तरफ हो जाएंगी, फजलुर रहमान फंस जाएंगे। फिर उन्हें बादाम, खोए और किशमिश वाला हलवा शेख रशीद ही खिलाएगा। इमरान खान सिर्फ एक मोहरा है, सियासत में इदारों की मुदाखलत खत्म होनी चाहिए। मरियम नवाज कहती हैं उनका कोई बैकडोर राब्ता नहीं, हुकूमत अपना खतरा खुद बता रही है। उनका दम हर ख्वाहिश पर निकलता है। इनकी ख्वाहिश पूरी नहीं होगी, 31 जनवरी की डेडलाइन के बाद आइंदा का लाहे अमल तय करेंगे। पीपल्स पार्टी भी इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज में शरीक होगी। बिलावल भुट्टो कहते हैं एहतजाज के मकाम का तयन पीडीएम का फैसला है। सारी जमातें एक पेज पर हैं। नाअहल वज़ीर आज़म को इस्तीफ़ा देना पड़ेगा। हुकूमत के स्कैंडल्स पर खामोशी नैब को सियासी इदारा साबित करती है। सुना है पीटीआई को भारत और इसराइल से फंड्स मिले। पीडीएम को पुरअमन एहतजाज की इजाज़त है। वज़ीर आज़म इमरान खान की तर्जुमानों के इजलास में गुफ्तगू। मजहबी जमात के एहतजाज के मामले पर उलमा से मुशावरत का फैसला भी किया। मजीद कहा ब्रॉडशीट से फ़ायदा उठाना एनआरओ जैसा मामला है, फ़ायदा उठाने वालों को सामने लाएंगे। तहकीकाती कमेटी 2002 से 18 तक मुआहदे का जायज़ा लेगी। शिबली फराज के मुताबिक कमेटी 48 घंटे में रिपोर्ट देगी। पहला सेटलमेंट एग्रीमेंट होता है जनवरी 2008 में आईएआर के साथ। ये एसेट रिकवरी ग्रुप था। उनको $2.25 मिलियन की अदायगी की जाती है। ब्रॉडशीट से मुआहिदा 2000 में तय हुआ और 2003 में ख़त्म हुआ। हुकूमत तफसीलात सामने ले आई। शहजाद अकबर कहते हैं 2008 में ब्रॉडशीट से सेटलमेंट की गई, अदायगी पीपी दौर में हुई। 2009 में पता चला अदायगी गलत कंपनी को हो गई। 21.5 में से $20.5 मिलियन शरीफ फैमिली की मद में देना पड़े। 2019 में अपील की गई और फैसला ब्रॉडशीट के हक में आया।
पाकिस्तानी अवाम का बड़े पैमाने पर पैसा चोरी हुआ, हमने उसका खोज लगाने की कोशिश की। ब्रॉडशीट कंपनी के सीईओ कावे मूसी की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं पैसे का खोज लगाने के करीब थे तो उस वक्त की हुकूमत ने तहकीकात को खराब किया। जब पैसा हासिल करने के करीब थे तो करप्ट अफराद ने मुआहदे को सबूताज कर दिया। अंजुम डार ने मुझे रिश्वत की दावत दी, इसके गवाह मौजूद हैं। पेट्रोल बहरान के जिम्मेदारों को क्या सजा दी जाए? क्या मुआविन खुसूसी और सेक्रेटरी पेट्रोलियम के खिलाफ कार्रवाई होगी? विफाकी काबीना वज़रा की कमेटी की सिफारिशात पर आज फैसला करेगी। कमेटी ने पेट्रोल बहरान के जिम्मेदारों के मुतालिक सिफारिशात वज़ीर आज़म को इरसाल कर दी। इमरान खान ने कमेटी की रिपोर्ट पर मामला काबीना में लाने की हिदायत कर दी है। LNG की कीमतें बढ़ने पर आलमी कंपनियों का पाकिस्तान को फराहमी से इनकार। ज़राए के मुताबिक फरवरी में गैस बहरान शिद्दत इख्तियार करने का खदशा है। सबसे कम बोली देने पर कार्गो के लिए मुआहदे किए गए। 2 कंपनियों के इनकार के बाद तीसरी कम बोली वाली कंपनी ने भी सप्लाई से इनकार कर दिया। PLL का बोली में हिस्सा लेने वाली कंपनियों का ज़ेरे जमानत जब्त करने का फैसला। पाकिस्तान में सनतें बहाली की तरफ जा रही हैं। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की पैदावार बढ़ रही है। वज़ीर ख़जाना हफीज़ शेख का सेनेट में इजहार ख्याल। कहा, दुनिया पाकिस्तान में मईशत की बहाली के अमल को तस्लीम कर रही है। जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई तो पाकिस्तान को मुआशी जवाल का सामना था। साबिक दौर में डॉलर को जानबूझकर गैर हकीकी तौर पर मुस्तहकम रखा गया। वज़ीर आज़म से गवर्नर सिंध की मुलाकात। ज़राए के मुताबिक इमरान खान ने हलीम आदिल को सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर बनाने की मंजूरी दे दी। ओहदा फिरदौस शमीम के इस्तीफे पर खाली हुआ। वज़ीर आज़म से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा शाह फरमान की भी मुलाकात। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल भी मौजूद थे। सूबों की मजमूई सूरत हाल और तरक्याती मंसूबों पर बातचीत। PS 52 उमरकोट में ज़िमनी इलेक्शन का मार्का पीपल्स पार्टी ने मार लिया। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक अमीर अली शाह 55,501 वोट लेकर कामयाब। GDA के गुलाम रहीम 30,605 वोट ले सके। पीपल्स पार्टी के कारकुनों का कामयाबी पर जश्न, आतिशबाजी भी की। ड्रैप ने साइनोफार्म की कोरोना वैक्सीन के हंगामी इस्तेमाल की इजाज़त दे दी। साइनोफार्म की वैक्सीन की कामयाबी का मजमूई तनासुब 79% है। दूसरी जानिब कोरोना के फैलाव के खदशे पर जर्मनी और बरतानिया का सफरी पाबंदियों का इंतबाह। पाकिस्तान से जर्मनी रवानगी से 48 घंटे कबल मनफी रिपोर्ट पेश करना लाजिम। बरतानिया जाने वालों को 3 दिन कबल मनफी कोरोना टेस्ट रिपोर्ट देना होगी। नौमंतखब अमरीकी सदर की हलफबरदारी से कबल वाशिंगटन छावनी का मंजर पेश करने लगा। कैपिटल हिल लॉकडाउन की जद में आ गया। किसी शख्स को बगैर जांच पड़ताल शहर में दाखिल होने या बाहर जाने की इजाजत नहीं। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सीरीज कौमी टीम के अराकीन को फैमिलीज साथ रखने की इजाज़त। टेस्ट स्क्वाड आज फैमिलीज के साथ लाहौर से खुसूसी परवाज पर कराची जाएगा। दूसरी जानिब कराची में मेहमान टीम की दूसरे रोज भी बायो सिक्योर माहौल में ट्रेनिंग। कप्तान क्विंटन डिको सिक्योरिटी इंतजामात से मुतमईन। कहा कि पाकिस्तानी टीम को होम कंडीशंस में हराना मुश्किल काम है। तुर्क नयाद जर्मन फुटबॉलर मैसत ओजिल ने इंग्लिश फुटबॉल क्लब आर्सेनल से राहें जुदा कर ली। वो 2013 से आर्सेनल की नुमाइंदगी कर रहे थे। मैसत ओजिल ने तुर्क फुटबॉल क्लब फैजवाशे को इस्तांबुल में ज्वाइन कर लिया। ओजिल के निकाह पर सदर उर्दवान गवाह बने थे।
और मधुर आवाज़ की मालिका महनाज बेगम को मदाहों से बिछड़े 8 बरस बीत गए। महनाज बेगम ने 350 से जायद फिल्मों के लिए 500 से जायद नगमात गाए। हुकूमत ने महनाज बेगम के खिदमात के एतराफ़ में उन्हें सदारती तमगा बराए हुस्ने कारकर्दगी से भी नवाजा।